See, ultimately finding out a right investment option. So यहाँ पे ना मतलब who I normally say that कि अब थोड़ा सा उस पे इस एंगल पे मतलब इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्शन पे जो आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव दैट बट स्टिल विल हैव लिटिल डिस्कशन ऑन दैट. सो बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि आई एम गोइंग टू बी द पर्सन हु विल चूज राइट स्टॉक्स एंड नोबडी एल्स कैन डू दैट. सो बिलीव मी व्हेन आई मीट विथ दिस फंड मैनेजर्स तो उसमें तो आपको सही में क्या लगता है मतलब हु हैज मोर कैपेसिटी टू चूज फंड्स स्टॉक्स राइट वेदर वी और दे. सो यहाँ पे कैसा है पता है क्या, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट गोइंग टू मेक मिस्टेक्स, यस दे विल ऑल्सो मेक मिस्टेक्स. प्रॉब्लम ये है कि वहां पे दे आर नॉट इमोशनली अटैच्ड टू एनीथिंग. सो अगर कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है तो वो ले सकते हैं, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट यू शुड नॉट इन्वेस्ट इनटू स्टॉक्स डेफिनेटली. बट जब तक वो थॉट प्रोसेस हमारा डेवलप नहीं होता कि आई एम ओनिंग अ बिजनेस रादर देन ओनिंग अ स्टॉक, जैसे जस्ट वो पेपर स्टॉक ये नहीं होना चाहिए, हमारा एसेट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी वी शुड फील दैट कि वी आर ओनिंग अ बिजनेस. तो ये थॉट प्रोसेस अगर आपके आ गई है सो डेफिनेटली ये जो 10% आप बोल रहे हो उसको बहुत ज्यादा ये नंबर्स हमने टू बी मोर. सो द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दीज डिस्कशंस इज वी शुड बिकम मोर रीजनेबल मोर रैशनल. सो 10% रिटर्न काइंड ऑफ थिंग अगर कंसिस्टेंटली हम ला रहे हैं सो दैट इज अ गुड बीइंग अ मॉडरेट काइंड ऑफ रिस्क इन्वेस्टर जिसमें इक्विटी भी है डेट भी है, जिसका कुछ एग्जांपल्स भी मैं बताऊंगा, हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दैट कि बीइंग रैशनल एंड रीजनेबल, बिकॉज वी अभी ये तो एग्जांपल लिया बट व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द केसेस आल्सो सो वहां पे वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट नॉट फॉर द बेस्ट. बेस्ट होगा ही ये जरूरी नहीं है, वर्स्ट होने के चांसेस मतलब दैट्स हाउ द फाइनेंशियल प्लानिंग थॉट प्रोसेस शुड बी. सो दैट्स व्हाई सो यहाँ उस एंगल से हमने ये देखा है डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इफ वी कैन क्रिएट दैट अल्फा no doubt about that. So I am not saying that you know as an individual investor will not be able to beat the fund manager. No it's not like that also. Point is that कि वो जो एक प्रोसेस है वो एक बहुत लंबी प्रोसेस है. A lot of people are saying जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, मेरे पिताजी ने और मेरे दादाजी ने मिलके कोलगेट में इन्वेस्ट किया था 25 स्टॉक्स 25 रुपीज ही 625 रुपीज और आज उसकी वैल्यू भी 40 लाख है. सो दैट्स हाउ द कंपाउंडिंग मैजिक प्लेड. तो ये कितना अच्छा लगता है. आई थिंक कुछ 21-22% का CAGR है, एनुअल सिर्फ बाप रे क्या जबरदस्त है. बट आई विल टेल यू उन्होंने और 15 स्टॉक्स में भी डाला था ऐसे जिसमें से 12-13 स्टॉक्स बर्बाद हो गए थे. अब बताओ फिर देन व्हाट इज द CAGR दे हैव अर्न्ड माइट बी अराउंड 9-10%. सो दैट्स द प्रॉब्लम. सो यहाँ पे स्टोरी सक्सेस स्टोरीज आर देयर डेफिनेटली, आई एम नॉट सेइंग दैट. सो बट व्हाट इज हु इज अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर, ही और शी हु अचीव्स द फाइनेंशियल गोल्स. सो उस पे ज्यादा फोकस करके है. सो नॉट एट ऑल कि नहीं स्टॉक्स में जाना ही नहीं जाना है डेफिनेटली, बट पहले बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ये सारे एस्पेक्ट्स ये कर ले चूज कर ले आई थिंक दैट एग्जांपल जैसे कि व्हाई वी से दैट कि भाई 3 साल पहले एक बार प्लान कर लो कि इफ यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फंड टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल. अब वो आप एक स्टॉक में हो कि उसकी साइकिल ही खराब चल रही, जैसे कि एग्जाम्पल आप ITC स्टॉक में थे और उसकी साइकिल ही खराब चल रही थी और आपका तो गोल आ गया था. हो सकता है आपका गोल 2021 में है 21 में और वो 22 में स्टॉक भागा, तो फिर हम क्या करेंगे उस समय. सो आई एम नॉट इज इट अ बैड इन्वेस्टमेंट, नो ऐसा नहीं है कि वो खराब इन्वेस्टमेंट है, खराब कंपनी है, बट प्रॉब्लम ये था कि उसकी री रेटिंग कब होगी नोबडी न्यू. सो वो सारी चीजें. सो इसीलिए फाइनेंशियल गोल से अगर आपकी वो लिंकिंग नहीं है उस स्टॉक की, सो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर. सो देन यू कैन गिव जस्टिस टू द होल्डिंग. अदरवाइज आपका फाइनेंशियल गोल अगर आपको फोर्स कर रहा है टू सेल, सो देन वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. सो इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टॉक्स फॉर वेल्थ क्रिएशन, म्यूचुअल फंड्स फॉर गोल फाइनेंशियल गोल्स. उसमें भी बहुत सारे लोगों ने आर्ग्यू किया था कि व्हाई नॉट म्यूचुअल फंड्स फॉर वेल्थ क्रिएशन. नो नथिंग लाइक दैट. यस म्यूचुअल फंड्स आर आल्सो देयर फॉर वेल्थ क्रिएशन, नो प्रॉब्लम विद दैट. बट वही है ह्यूमन माइंड को लगता है यार मुझे तो खुद करना है, फंड मैनेजर क्यों चाहिए मुझे. सो दैट्स द थिंग.